नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्टार एक्स पर। मैं हूं परमीत चौधरी। आज हम ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी या ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पार्ट इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये अपनी सिम से जुड़ा हुआ है, अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ है कि एक मोबाइल या सिम से फ्रॉड कैसे होता है, जिसका हमें पता भी नहीं लगता। और जब फ्रॉड होता है उसके बाद में हमारी आंखें खुलती है, लेकिन हम फिर भी नहीं सोच पाते कि यार एक सिम या एक मोबाइल से हमारे साथ कैसे फ्रॉड हो गया, जबकि हमने ना तो किसी को मोबाइल दिया, ना अपनी सिम दी। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत होने से पहले या इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे मामले जो धोखाधड़ी के हैं या ऑनलाइन फ्रॉडिंग के हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसे आप अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी शिकायत आप केंद्र सरकार को बिल्कुल बिल्कुल आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। वो मैं नंबर बता रहा हूं आपको, 155260। एक बार और, 155260। ये हेल्पलाइन नंबर है, केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया हुआ। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन फ्रॉडिंग या कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, किसी लेन देन का या पैसों के मामले में, तो आप बिल्कुल इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ये फ्रॉड कैसे होते हैं, जो मोबाइल और सिम से होते हैं। इसमें पहला है ई केवाईसी। तो ई केवाईसी क्या है? ई केवाईसी है कि ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने का सबसे साधारण तरीका है ई केवाईसी। ई केवाईसी ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें ज्यादातर लोग बिल्कुल आसानी से फंस जाते हैं। इतनी आसानी से जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम में से ही हैं जो बड़ी आसानी से फंसते हैं। हैकर्स क्या करते हैं, बैंक या पेटीएम पेटीएम हर कोई चलाता है आजकल, क्योंकि भाई साहब जितना बैंकों का क्रेज है उससे कई हजार गुना पेटीएम का क्रेज आज इंडिया में है। तो हैकर्स क्या करते हैं, बैंक या पेटीएम केवाईसी की कार्यकारी बनके लोगों को कॉल करते हैं और एक एसएमएस के जरिए लिंक भी शेयर करते हैं। इसमें लोगों से मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट जैसी निजी जानकारी अपडेट करने को कहा जाता है। इसके बाद हैकर्स बैंक अकाउंट प्राप्त करके लोगों की बैंक में जमा राशि बिल्कुल कुछ सेकंडों में उड़ा लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास बैंक या पेटीएम से कॉल आए तो भूलकर भी अपने बैंक अकाउंट की जानकारी आप शेयर ना करें। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि बैंक या कोई भी ऐसी संस्था जो लेन देन से संबंधित है, जो लेखा जोखा से संबंधित है, आपके मतलब आप ऐसे मानो पैसों से संबंधित ऐसी कोई संस्था है जो अपने देश में बिल्कुल वेरीफाई है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज है, कोई बैंक मानो या पेटीएम पेटीएम भी आजकल बैंक है, तो आपको वो संस्था कभी भी कॉल नहीं करेगी आपके अकाउंट के बारे में, किसी भी प्रकार की जानकारी लेने या देने के बारे में। तो दोस्तों, पहला था ई केवाईसी। दूसरा है सिम कार्ड अपडेट। दूसरा है सिम कार्ड अपडेट। अब सिम कार्ड अपडेट का इससे क्या मतलब है? सिम कार्ड अपग्रेड का मतलब ये है कि जैसे ई केवाईसी का है वैसे ही सिम कार्ड अपग्रेड का है, क्योंकि हैकर्स सबसे पहले लोगों की बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी हासिल करते हैं, हम सबको पता है। इसके बाद वे मोबाइल ऑपरेटर के रिटेल आउटलेट पर जाकर फर्जी आईडी प्रूफ के जरिए पुरानी सिम को ब्लॉक करके, समझ रहे हो आप? मतलब मोबाइल ऑपरेटर के रिटेल आउटलेट, जहां से सिमें जारी होती है, वहां जाकर एक फर्जी आईडी प्रूफ देते हैं अपनी, पुरानी सिम को कराते हैं ब्लॉक और नई सिम उसी वक्त ले लेते हैं। एक्टिव भी हो जाती है घंटे आधे घंटे में। नई सिम के एक्टिवेट होने के बाद हैकर्स बैंक अकाउंट का उपयोग करके बैंक में जमा राशि बहुत ही आसानी से उड़ा लेते हैं, जैसा आपने और मैंने बाकी सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतनी आसानी से। अब है तीसरा। तीसरा है कैशबैक। वही कैशबैक, 10% फ्लैट ऑफ, 50% फ्लैट ऑफ। भाई साहब, आप 100 की चीज लो, 50 तो आपको वापस दे देंगे, वही कैशबैक है ये। तो साइबर ठग कैशबैक स्कीम को अंजाम देने के लिए लोगों को व्हाट्सएप या फोन पर कैशबैक ऑफर वाले मैसेज भेजते हैं। हमारे पास भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। वही कैशबैक है ये। इन मैसेज में मेलिशियस मेलिशियस का मतलब होता है वही लिंक, कोई ऐसा लिंक जो बिल्कुल फ्रॉड की ओर ले जाता है, जो बिल्कुल ठगी के माध्यम से आपके पास सेंड किया जाता है। इसमें लोग अपने बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर जैसी अहम जानकारी दर्ज कर देते हैं दर्ज कर देते हैं इस लिंक में। इसके बाद साइबर ठग लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल करके बैंक खाते में जमा राशि तुरंत उड़ा लेते हैं। यह था तीसरा। चौथा है ओएलएक्स या क्यूकर।
OLX कौन सा है? OLX सब जानते हो आप, इसमें सब कुछ बिकता है। और ऑनलाइन खरीदारी, जो आप गाड़ी की मानो, बाइक की मानो, इस पे जब सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं वो आपको पता है OLX पर होते हैं। OLX इसलिए नहीं था कि इस पे ये सब प्रयोग ऐसे फ्रॉड हो, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म को इतना खोल दिया मार्केट में, इस पे ठग लोग इतने आके बैठ गए कि अब इस पे विश्वास भी नहीं रहा। वैसा ही है क्यूकर, क्यूकर भी सब कुछ पुराना, नया सब कुछ बिकता है। तो इनसे कैसे होती है ठगी? क्योंकि OLX और क्यूकर 2 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनके इस्तेमाल आज के समय में किसी भी चीज को बेचने के लिए किया जाता है। हालांकि अब हैकर्स भी इन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। हम रोज सुनते हैं, रोज पेपर्स में आती है ऐसी चीजें कि कोई पुलिस वाला बन के कुछ बेच रहा है, कोई आर्मी वाला बन के कुछ बेच रहा है, लेकिन वो दरअसल उनसे कोई मतलब नहीं है, एक जवान से उनका कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब तो अपना निकालना है, वो हैकर्स है। हैकर्स इन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन पोस्ट करने वाले शख्स को कॉल करते हैं और चालाकी से उसकी सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद जालसाज धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं और वही ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। वही ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। उसके बाद एक अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है यूएसबी चार्जर पोर्ट। अब आप मुझे बोलोगे कि यूएसबी चार्ज पोर्ट से कैसे हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है? तो मैं बताता हूं कैसे होती है। आप आज एक रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट तक आप अगर कभी गए हो या सफर करते हो, तो वहां देखना, आप वहां पब्लिक चार्जर लगे होंगे, पब्लिक चार्जर पॉइंट लगे होंगे और आपको 100% मिलेंगे, एक रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट पे। लोगों की सुविधा के लिए इन चार्जिंग पॉइंट को लगाया गया है। लोगों की सुविधा के लिए इन चार्जिंग पॉइंट को लगाया गया है, लेकिन हैकर्स इन पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पर जाकर वही मेलिशियस, वही हैकिंग वाला चिप लगा देते हैं या वही हैकिंग वाला प्रोजेक्ट उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो डिवाइस के कनेक्ट होने पर यूजर की निजी डेटा को बिल्कुल आसानी से, बड़ी ही आसानी से चुरा लेते हैं। इसके बाद हैकर्स यूपीआई पिन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लोगों को अच्छा चूना लगाते हैं। हम सबको लगाते हैं। तो दोस्तों, ये वो चीज़ थी जो हमें बड़ी ही ध्यान रखनी होगी, बड़ी ही ध्यान रखनी होगी। आप इसे मानो कि इतना ज़रूरी है इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इनका हमेशा ध्यान रखें। अगर आप कहीं सफ़र करते हैं, कोई ई-केवाईसी के नाम से आपसे या ओलग से, क्यूकर से, तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपके लिए अच्छी हो, आपके अपनों के लिए अच्छी हो, तो इसे शेयर कीजिए। चैनल का लाल बटन यानी सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना